हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग डायरेक्ट टैक्स का एक चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट कि मुझे पता कि मेरे जो भी वीडियो देखते हैं स्टूडेंट, उनके पास टाइम बहुत कम रहता है, एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए हम लोग एकदम शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे कि कैसे सम को सॉल्व कर सकें, कैसे मार्क्स ला सकें। हम लोग फोकट का 2 घंटे 3 घंटे की थियरी देखने नहीं बैठेंगे। जो उसमें काम के यूज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर बता दूंगा और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सम देखेंगे। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि स्टूडेंट हम लोग को कोई भी पर्सन जो रहता है उसको इनकम अर्न करने के कई सारे सोर्स होते हैं। सैलरी से इनकम अर्न कर सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न कर सकता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से अर्न कर सकता है, कैपिटल गेन से अर्न कर सकता है या अदर सोर्सेज से अर्न कर सकता है। और एग्जाम में आपके जो सम आते हैं वो कंबाइन आते हैं, चाहे हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स रहे, सैलरी अदर सोर्स रहे या बिजनेस एंड प्रोफेशन अदर सोर्स रहे, कोई भी हेड का मिक्स आता है। तो हम लोग एक एक हेड को एकदम शॉर्टकट तरीके से कम टाइम में हम लोग सीख लेंगे और एग्जाम में जो मार्क्स चाहिए एकदम ईजी तरीके से हम लोग को मार्क्स मिल जाएगा, गारंटेड मिल जाएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन लगती है अपने को सम सॉल्व करने में, उतना इन्फॉर्मेशन मैं आपको शॉर्टकट तरीके से दे दूंगा। चलो यहाँ पर इनकेस स्टूडेंट आप लोग में से कोई स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9820827674। शॉर्टकट तरीके से जो भी चीज़ें सीखना है कम समय में हम लोग सीख सकते हैं। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एचपी, इसका सिंपल सा मतलब होता है आपने हाउस प्रॉपर्टी से कैसे इनकम को अर्न किया है। तो हाउस प्रॉपर्टी को कैसे इनकम अर्न कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसको रेंट पर देके हम लोग अर्न कर सकते हैं। मतलब आपके पास घर है, घर का डेफिनेशन क्या होता है, 4 दीवारें होनी चाहिए, उसके ऊपर छत होनी चाहिए, सिंपल सा, ठीक है। यही सब डेफिनेशन में लिखा है, जो आप बुक के अंदर आपके बहुत सारे पेज में लिख के दिया हो गया है, उसके अंदर यही सब लिख के दिया गया है। घर है यदि उसके अंदर 4 दीवारें हैं, छत है, तो क्या है, घर है। और इसको यदि आप किसी को रेंट पे देते हो, उससे जो आपका इनकम आता है उससे हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी क्या होता है, किसी भी इंसान के पास कई सारे घर हो सकते हैं, तो जिस घर में वो इंसान खुद रहता है उसको हम एसओपी बोलते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। जिस घर को हम लोग भाड़े पे देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी। जिसको हम लोग भाड़े पे नहीं देते लेकिन दे सकते थे उसको हम लोग डीलोपी बोलते हैं, डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी। एसओपी 2 हो सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहां पे 2 हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है स्टूडेंट। तो वहां पर आप 2 एसओपी रख सकते हो, एक में आप खुद रख सकते हो या एक में रिलेटिव रखने के लिए, बट वो मेट्रोपॉलिटन सिटी होना चाहिए। तो आपको 2 एसओपी अलाउड है, अदरवाइज एक ही एसओपी रहता है। एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी 2 3 4 5 8 10 12 जितने भी घर आप लेट आउट दे सकते हो सब होता है। आपने घर को खाली छोड़ के रखा है तो उसको मान लिया जाता है कि वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट उसके ऊपर भी क्या करती है, टैक्स चार्ज करती है। अभी क्या होता है ना, तो इसमें कुछ जो भी इनकम हम लोग अर्न करते हैं हाउस प्रॉपर्टी से, कुछ हम लोग को डिडक्शन मिलते हैं, बस वो डिडक्शन ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलते हैं, वो डिडक्शन आता है अंडर सेक्शन 24 के अंदर आता है। अभी ये डिडक्शन कैसा होता है ना, जो लेट आउट प्रॉपर्टी रहता है, लेट आउट प्रॉपर्टी रहता है उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एनएबी के ऊपर, नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर। मतलब आप जितना इनकम अर्न किए हो उसका 30% गवर्नमेंट बोलती छूट ले लो। चलो, आपने उसका रिनोवेशन कराया रहेगा, कुछ खर्चे हुए रहेंगे, तो सबका मिला के 30% एनएबी मिल जाता है। दूसरा इसके अंदर डिडक्शन मिल जाता है इंटरेस्ट,
जितना अमाउंट पेड किया, पेड अमाउंट, मतलब कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट, ठीक है। जितना भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि आपने लोन लिया था, जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट किया पूरा का पूरा आपको छूट मिल जाता है। लेकिन वो कौन से प्रॉपर्टी में? एलओपी में, लेट आउट प्रॉपर्टी में। लेट आउट प्रॉपर्टी में दो डिडक्शन मिलता है, एक 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है एनएबी के ऊपर, और इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे पूरा का पूरा छूट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये एसओपी वाले में थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है डिडक्शन के बारे में, अंडर सेक्शन 24। यहां पर यहां का जो डिडक्शन होता है स्टूडेंट, एनएबी पे यहां पर 30% डिडक्शन जो था यहां पर नहीं मिलता है, क्योंकि कोई इनकम ही नहीं, तो यहां पे डिडक्शन, यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का। उसमें कंडीशन है, यदि आपने लोन जो है वो 1 अप्रैल के पहले लिया, 1 अप्रैल 99 के पहले आपने लिया, बिफोर, और यहां पर या तो 1 अप्रैल 99 के बाद लिया, आफ्टर, ये दो कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे में दो कंडीशन में आपको जो डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, ये अलग अलग है आपको, मतलब दोनों के लिए अलग अलग लिमिट दिया गया है। जैसे तो यदि आपने 1 अप्रैल 99 के पहले लोन लिया है तो आपको मैक्सिमम 30,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। मतलब इससे कम पेमेंट किया, 15,000 किया तो 15,000 मिलेगा, 20,000 आपने पेमेंट किया तो 20,000, लेकिन आपने 40,000 पेमेंट कर दिया तो मैक्सिमम क्लेम आप कितना कर सकते हो? 30,000। यदि आपने लोन 1 अप्रैल 99 के बाद लिया है तो मैक्सिमम जो है 2 लाख क्लेम कर सकते हो एसओपी के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में। यदि आपने इससे कम पेमेंट किया, 50,000 किया, 40,000 किया, 1.5 लाख किया, तो आपको उतना ही मिलेगा डिडक्शन। अब ये चैप्टर के सम सॉल्व करना एकदम ही सिंपल होता है स्टूडेंट, एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट याद कर लेने का और आराम से ये चैप्टर के सम सॉल्व हो जाते हैं। चलो मैं वो फॉर्मेट लिखकर आपको बता देता हूं। अभी देखो, चाहे यहां पर ये जो फॉर्मेट है स्टूडेंट, आपको नेम ऑफ असेसी लिखना रहता है, जो भी नाम दिया रहेगा सब में वो असेसी लिख देने का। स्टेटस इंडिविजुअल होता है। असेसमेंट ईयर इस साल के लिए 2023-24 है, तो आप जिस साल का असेसमेंट या जिस साल का कर रहे हो उस साल का असेसमेंट लिख देना। प्रीवियस ईयर इस साल 2022-23 है, तो आप जिस साल भी इस सम को सॉल्व कर रहे हो उसके हिसाब से आपको ये क्या करना है, कर लेना है। अभी देखो इसके फॉर्मेट कैसे रहते हैं, 2 कॉलम है, एलओपी एसओपी। यदि एलओपी 3 है तो यहां पर एक और कॉलम बना देने का। मान लो एलओपी के 2 प्रॉपर्टी है तो एक और कॉलम बना देने का। एलओपी के 3 है तो 3 कॉलम बना देने का। तो इसमें सिर्फ कॉलम में चेंज होता है, बाकी फॉर्मेट जो रहता है सेम रहता है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर हम लोग म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिख देते हैं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिखने का, म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिख देने का, ठीक है। और दूसरा यहां पर फेयर रेंट लिखने का। अभी करना क्या है, ये दोनों में से विच एवर हायर, जो हायर रहेगा वो लेने का। ये दोनों में से जो हायर रहेगा उसको नीचे लिखने का, विच एवर हायर। चलो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझेगा। फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन मतलब क्या, म्युनिसिपालिटी की तरफ से वैल्यूएशन करके जो भी अमाउंट चल रहा है वो आपको सम में दिया रहता है, सब कुछ सम में दिया रहता है, सिर्फ आपको फॉर्मेट याद रखना रहता है। मैं एक प्रैक्टिकल सम भी बता दूंगा तो आपको क्लियरली समझ जाएगा। फेयर रेंट लिखने का, विच एवर हायर लिखा आपने। इसके बाद यहां पर आता है स्टैंडर्ड रेंट। इसमें से देखने का विच एवर लोअर, ये दोनों में से जो कम अमाउंट रहेगा वो लेने का। विच एवर हायर और स्टैंडर्ड रेट, विच एवर लोअर, दोनों में से कम कौन सा है उसको
यहाँ पर नीचे लिख देने का, ये दोनों में से जो कम रहेगा, विच एवर लोअर, स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड रेट सेट किया गया था और ये दोनों में से जो हायर अमाउंट आपने लिया था वो लिखने का यहाँ पर। इसके बाद नीचे लिखने का, इसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हैं इसको। यहां पे लिखने का एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट रिसीव। तो आपने जो एक्चुअल रेंट रिसीव किए हो वो लेने का। फिर ये दोनों में से देखने का विच एवर हायर, वापस से ये दोनों में से जो हायर रहेगा वो लिखने का। अभी कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है, वेकेंट होती कोई प्रॉपर्टी, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कंडीशन में चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो वेकेंट का मैं अलग से सम कराऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि वेकेंट वाले में क्या डिफरेंस होता है। बाकी तो फॉर्मेट डिक्टो है, सेम, इसको याद कर लेने का। अभी इसको जो विच एवर हायर लिखे स्टूडेंट, इसको हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपको लिखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और आपको अपने समझने के लिए लिख लेना कि विच एवर हायर वाला अमाउंट आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में, ये दोनों में से जो हायर अमाउंट रहेगा वो आ जाएगा। इसमें से लेस करने का, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। यदि कोई टैक्स म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ही होना चाहिए, किसी दूसरे पर्सन ने पेमेंट किया तो इसके अंदर नहीं आएगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय क्या होना चाहिए, ओनर ही होना चाहिए। ओनर ने जो टैक्स पेमेंट किया वो माइनस करने का, तो यहाँ पर जो अमाउंट आता है उसे हम लोग बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, एनएबी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, ऐसे इसको जीएवी भी बोलते हैं। अभी इसमें से हम लोग को डिडक्शन मिलता है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसके अंदर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% होता है एनएबी का। दूसरा हम लोग को अंडर सेक्शन 24 में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। इसके बाद जो इनकम आता है वो इनकम फ्रॉम हाउस आ जाता है। हाउस आ जाता है। फिर नेट टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं। चलो ये सम को देख लेते हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ जाए, इसलिए प्रैक्टिकल सम लेकर हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक मिनट स्टूडेंट, मैं सम निकालता हूं। हाँ, चलो स्टूडेंट मैंने सम निकाल लिया। तो यहां पे देख सकते हो एक सम दिया हुआ है, लिखा है मिस्टर अखिल इज द पार्सली ब्लाइंड 72%, ही गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर है। आपको लिखा हुआ है यहाँ पर हाउस 1 है सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 2 है लेट आउट, मतलब भाड़े पे दिया हुआ है। फेयर रेंट दिया है 35,000 पर मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड का है, 35,000 लेट आउट का दिया हुआ है। रेंट रिसीव पर मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ भी नहीं, यहाँ पर 40,000 है। म्युनिसिपल टैक्स पेड 10,000 दिया है, 10,000 दिया है। आउटस्टैंडिंग 5,000, तो आउटस्टैंडिंग नहीं लेने के स्टूडेंट, पेड वाला अमाउंट लेने के। यहाँ पर आगे लिखा मेंटेनेंस चार्जेस दिया है, हमारे फॉर्मेट में है क्या मेंटेनेंस चार्जेस, नहीं है तो नहीं लेंगे। इंटरेस्ट हाउस लोन दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन जो लोन रहता है इसमें आउटस्टैंडिंग रहेगा वो भी लेने का स्टूडेंट, पेड रहेगा वो भी लेने का। तो यहाँ पर पेड है ड्यूरिंग द ईयर 40,000, आउटस्टैंडिंग 8,000, 48,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है। और लोन लिया था उसने 30, यहाँ पे लिखा है लोन उसने कब लिया था, टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 99 के बाद, मतलब मैक्सिमम 2 लाख अलाउड है।
तो इसने 2 लाख से कम लिया है और यहाँ पे 46,000 दिया हुआ है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। सबसे पहले सम में देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया क्या यहाँ पर सम में, तो कहीं पर भी म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं है। तो जब म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन के सामने नील लिख देने का। ए हाउस 2 है लेट आउट वाला, और इसका तो सब में नील लिख देने का, इसका कुछ आएगा ही नहीं, सब नील होता है। सिर्फ इसके अंदर इंटरेस्ट आता है। सेल्फ ऑक्युपाइड वाले में सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट लिखने की जरूरत होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखने का, यहाँ पर सब नील होता है। फेयर रेंट यहाँ पे दिया है, देखो लेट आउट का फेयर रेंट दिया है 35,000 पर मंथ का है, इंटू 12 करेंगे तो 35,000 इंटू 12 करेंगे तो 4,20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4,20,000 लिख देने का। अभी विच एवर हायर, क्या लिखा है विच एवर हायर, तो दोनों में से हायर कौन सा है, 4,20,000 है, तो 4,20,000 लिखने का। सब में देखने अभी क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट चाहिए, तो चेक करने का सब में स्टैंडर्ड रेंट दिया क्या कहीं पर, तो कहीं पर भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो डैश मार देंगे। अभी इसी दोनों में से लोअर लेने का, तो 4,20,000 लोअर हो जाएगा। एक्चुअल रेंट रिसीव, तो सब में एक्चुअल रेंट रिसीव दिया है, हाँ दिया है। रेंट रिसीव पर मंथ का 40,000 है, इंटू 12 करेंगे तो 40,000 इंटू 12 करेंगे तो 4 इंटू 12 4,80,000 आ जाएगा। अभी क्या करने का, विच एवर हायर, दोनों में से हायर लेने का, तो हायर कौन सा है 4,80,000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4,80,000 आ गया आपका। अभी लेने का म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तो ओनर ने कितना टैक्स पेमेंट किया है, यहाँ पर सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी देखेंगे, ए आउटस्टैंडिंग नहीं लेंगे, पेड किया तो पेड सिर्फ उसने 10,000 किया है, तो यहाँ पर हम लोग 10,000 रुपीज रखेंगे, माइनस कर देंगे तो 4,70,000। अभी इसका 30% निकालेंगे, तो यहाँ पर 4,70,000 का 30% निकालना पड़ेगा, तो 1,41,000 आ गया। ये इसको डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रहेगा, तो चाहे वो पेड रहे चाहे आउटस्टैंडिंग, दोनों लेने का, तो 46,000 पेड है और नील दिया हुआ आउटस्टैंडिंग, तो 46,000 ये आ जाएगा। और सेल्फ ऑक्युपाइड में इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर आएगा, दूसरा कोई आइटम नहीं आता लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, तो 40,000 प्लस 8,000 कितना हो गया, 48,000 हो गया। अभी हम लोग इनकम निकालते हैं, तो इसका नेट एनुअल वैल्यू कितना नील है, नील में से 48,000 माइनस करेंगे तो माइनस में 48,000 आ जाएगा। इसका 4,70,000 माइनस 1,41,000 माइनस 46,000, तो 2,83,000 आ जाएगा प्लस में। तो अभी ये प्लस में माइनस में, तो ये प्लस में से माइनस को माइनस कर देने का, मतलब 2,83,000 माइनस 48,000 कर देंगे, क्योंकि ये निगेटिव में आया है और ये पॉजिटिव में है। तो नेट इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा आ जाएगा 2,35,000। तो ये आ जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी से इतना इनकम हम लोगों ने अर्न किया। तो एकदम सिंपल स्टूडेंट, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मेट को आप लोग नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मेट बेस्ड पूरा चैप्टर है स्टूडेंट, और जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया बस उतना कॉन्सेप्ट आप लिख लिए, याद कर लिए, तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। एकदम सिंपल शॉर्टकट तरीके से आपको चीजें मैं सिखा रहा हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच।